वसीम सर वनडे क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के सबसे पहले प्लेयर हैं। इस बात के लिए पहले जोरदार तालियां। तो वसीम भाई, जब आप 500 विकेट आपने जब बनाए, 499 विकेट आपने जब लिया, एक ही विकेट बाकी था 500 से, उस समय आपके दिमाग में आता है कि दिन कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? चलो पाजी, आपकी दोस्ती इतनी पक्की है तो शो की शुरुआत है जो वो आपकी दोस्ती के इम्तिहान से करते हैं। हाँ। एक बात बताइए पाजी, हाँ, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हाँ, कोई भी क्रिकेट मैच जब होता है, एक्चुअली उसमें प्लेयर्स जो है एक दूसरे को, कोई भी नहीं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग कहते हैं अरे गहरे नथु खरे, किसी से हार जाना पाकिस्तान से मत हारना गुरु। वही ना, जब और वही पाकिस्तान में होता है। अब बड़े लोग अंग्रेज वगैरह कहते हैं कि एशेज की सीरीज का प्रेशर है। हाँ। उन्हें क्या पता हो जब इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले तुम्हारी दादी तुम्हें कोस रही होती है, सवेरे मैच ना हारना। वो घर से निकलो, अमरूद बेचने वाला कह रहा होता है सर सुबह का मैच नहीं हारना, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ ही जाता है आप पे। और वही मजा है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का कि जो प्रेशर पूरी कौम, दोनों नेशंस जिस प्रेशर से गुजरती हैं, एंड ऑफ द डे गेम है। हाँ। मगर इसका मजा अलग है इस प्रेशर का। हाँ। तो पाजी, जब ये मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, हाँ, तो जिसको हम क्रिकेट की भाषा में स्लेजिंग कहते हैं, एक दूसरे को किसी को उकसाना, किसी का कंसंट्रेशन तोड़ना, तो ज्यादा कौन करता है, इंडियन प्लेयर करता है कि पाकिस्तान के प्लेयर? पहले पाजी आंसर करेंगे फिर मैं करूंगा। भैया दोनों करते हैं, दोनों करते हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, दाएं दाएं। इंग्लिश में गाली दो तो 10 गाली दे दो, पता ही नहीं लगता, किसी को तो समझ ही नहीं आती। लेकिन वो 10 गाली और पंजाबी में एक गाली, वो सब पे भारी पड़ती है। उसी पे मैं बताता चलूं, अंग्रेजी की स्लेजिंग का और पंजाबी स्लेजिंग का बहुत फर्क है। मैं एक बड़े ग्रेट बैट्समैन पाकिस्तान के हैं, उनके साथ बैटिंग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच था। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में वो कोई 80 पे खेल रहा था। हाँ। तो उसको ग्लेन मैग्रा आए और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में गाली निकाल के चला जाए। कोई 15 मिनट निकालता रहा। मैं कहा तुझे बड़ी गालियां निकाल रहा है, निकालना तो मुझे कौन सी समझ आ रही है। अरे पानी ने जैसे सर ने बोला कि जो दूसरी टीम्स आती हैं, ऑस्ट्रेलिया की हो गई या इंग्लैंड की हो गई, वो तो चलो अपनी अपनी भाषा में देके चले गए, नहीं पता चलता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को तो साफ साफ समझ में आता क्या बोल रहे हैं। बॉस, हम लोग दोस्त थे। इसको पूछो, टीटी खेला करते थे। सईद अनवर मुझे वो लाहौर में जाके बाजारों में कैसेटें दिलवाया करता था। लेकिन जब ग्राउंड में पहुंचे ना, आ गई इमरान दिया पेडा ना दिया पूंछा नु आग ला दो। ये वसीम की आवाज आती थी, दूसरी तरफ से वकार की आवाज आती थी, तो गालियां। और वो ऑन द फील्ड होता था। ऑफ द फील्ड शाम को मिलते थे आपस में, हम एक दूसरे कमरों में जाना और गप्पे लगानी, खाना एक, भाषा एक, जुबान एक। तो वो सुबह जब शुरू करते थे मैच तो दोबारा वो उसी स्टेज पे पहुंच जाते थे। तो आपके बारे में सुना पाजी कि आप भी ग्राउंड पे वैसे बड़े स्वीट नेचर के, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्राउंड में जब जाते हैं फिर यारी दोस्ती खत्म, फिर आपको सिर्फ सामने वाला प्लेयर नजर आता है। जी बिल्कुल। रिचर्ड के साथ क्या हुआ था सर? वो स्टोरी तो थी, मैं 19-20 साल का था, पतला सा था मैं, लंबा था बट बहुत पतला। बारबाडोस टेस्ट मैच था, तो इमरान भाई कप्तान थे, मिडॉन पे खड़े, वो आखिरी ओवर था और मैं तेज हो चुका हुआ था। मुझे पता था कि मेरी पेस आ गई है। मैं भागा, पहला बाउंसर किया, वो हेलमेट नहीं था पहनता विव रिचर्ड्स, टोपी थी, टोपी गिरी तो मैंने अंग्रेजी में थोड़ी बहुत आती थी तब मैंने कहा ओए यू डोंट नो हाउ टू बैट, और साथ में 1-2 स्लेजिंग भी कर दी। उसको अंग्रेजी की 2-3 आते थे मुझे, जुमले वो मैं कह नहीं सकता, वो कह दिए मैंने उनको। उसने कहा डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई विल किल यू। मैंने कहा किल मी क्या, ये क्रिकेट मैच है, किल क्या? फिर मैं डर गया, बिकॉज वो इतना बड़ा, इतना उसका दंड, मैं डर गया। मैं कहा यार वाकई ना मार दे। मैं इमरान भाई के पास, मैं कहा इमरान भाई 6 पैक एंड फुल बॉडी। मैं कहा स्किपर वो कह रहा है मैं ही किल मी। सेड नो आई एम विद यू, डोंट वरी, और बाउंसर करो। मैंने फिर बाउंसर किया, फिर टोपी गिरी, फिर मैंने जाके उसको ऐसे ऐसे करके कुछ, तब रेफरी नहीं था, पता नहीं क्या कुछ किया उसको। तो अगली गेंद पे, तीसरी आखिरी ओवर की वो गेंद और लास्ट ओवर था, वो बोल्ड कर दिया मैंने। अच्छा। फिर और 1-2 गालियां निकाली। अब वो थूके मुंह के फेंकता चला गया, जो उसकी आदत थी, थू थू करके। अब मैं अपने ड्रेसिंग रूम में, वो अपने ड्रेसिंग रूम में। अब मैं जूते उतार रहा हूं अपने स्पेक्स, तो उसका जो था रूम अटेंडेंट वेस्ट इंडियन, कम ऑन मान, आई सेड व्हाट, समबडी इज आउटसाइड, बाहर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, वेस्ट इंडियन एक्सेंट में। मैंने कहा हु, कम एंड हैव अ लुक मान, इज सीरियस। मैं कहा अच्छा कौन है? मैं एक जूता पहना हुआ था, एक उतारा, मैं देखा तो विव रिचर्ड बगैर कमीज के, पसीना और बल्ला हाथ में पकड़ा, मेरा वेट कर रहा है। मैं वापस अंदर भागा, बिकॉज़ पतला था। मैंने कहा एक्चुअली मुझे मार देगा। इमरान के पास गए, मैं इमरान भाई के पास गया। मैं कहा स्किपर वो बाहर खड़ा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज उससे बात करें, तुम्हारी लड़ाई है, खुद जाके लड़ो।
और मैंने फिर क्या किया, वो जा नहीं था रहा, मैं उसके कदम पकड़ ली जाके, मैं क्या सो सॉरी, इट विल नेवर हैपन अगेन। वो इतनी सी अंग्रेजी आती थी, उसकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको। देखो जी, जिंदगी में बहुत हंसा हूं मैं, हंसाया भी बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा हंसा हूं मैं जो इंजमाम उल हक रनआउट हुआ था वसीम अकरम के साथ। अगर तुम लोटपोट ना हो गए ना तो सिद्धू मेरा नाम नहीं, सुना दे वसीम पापे होया की इंजी। तो इंजी 90 पे बैटिंग कर रहा था, गर्मी थी शारजा में, और आखिरी ओवर था। तो मैंने कहा इंजी तू थका हुआ है, आखिरी 2 गेंदें 3 रह गई हैं, तो बॉल यहां लगाना, मैंने भागाना है, रन ले लेना है। एम्ब्रोज बॉलिंग कर रहा था। इंजी ने कहा ठीक है वसीम भाई। अब वो आया, एम्ब्रोज ने यॉर्कर किया, इसके पांव पे लगा, ये गिर गया, और मैं इंजी के मैं भाग पड़ा। मैं ऊपर जाके खड़ा हुआ, मैं ऐसे, इंजी नीचे, मैं कह इंजी, कह रहा वसीम भाई आप यहां कहां? और आगे जवाब भी तो सुन लो। जवाब मुझे याद है, उसको याद नहीं है। इतनी मोटी गाली देके मैं तेनू मत्था टेकन आया। मैं तुझे सजदा करने आया मेरी जान। ग्लव्स पहन के मैं ड्रेसिंग रूम में एक ही एंड पे खड़े रहे थे दोनों। और इंजी का जो शायद ना, वो रनआउट की उससे बात करो, वो नाराज हो जाता था। कह रहे जी मैं ठीक हूं, आप सब लोग खराब हैं, आपकी रनिंग खराब है। वो इंजी तो आलू कहने पे भी नाराज हो जाता था। वो भी एक बड़ी फनी स्टोरी है। दिल्ली का टेस्ट जी, जहां फेमस टेस्ट मैच, कुंबले ने 10 आउट किए थे, पैक हाउस, पहला टेस्ट मैच हम जीते चेन्नई पे, तो बड़ा क्रूशल मैच। अब इंजी बैटिंग कर रहा था, तो पूरे स्टेडियम ने उसको बुलाना शुरू कर दिया, अब आलू आलू आलू। इंजी बैटिंग कर रहा था, उसको गुस्सा आ गया, तो मैं उसके साथ था। मैं कहा इंजी तू गुस्सा क्यों कर रहा है? कहने दे उसको वसीम भाई, 50,000 बंदा आपको आलू को, आपको गुस्सा नहीं आएगा? पाजी आपकी बातें, आपके किस्से, काफी आपने इतना समय साथ में बिताया, तो काफी एक दूसरे से आप इत्तेफाक रखते हैं। एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि बेस्ट ऑलराउंडर जो हैं वो कौन रहे हैं आपकी नजर में? इमरान खान साहब के कपिल देव साहब? यार तू कहेगा कमल का फूल अच्छा है कि गुलाब का फूल अच्छा है, क्या कहेगा? जैसे आपस की बात है, दोनों एक दूसरे को पता रखते थे कौन कौन स्कोर कर रहा है। और मैं इमरान भाई के साथ होता था, मैं कहता इमरान भाई कपिल भाई ने 100 कर दिया, अच्छा देखता हूं मैं इसको, जरा अगले मैच में मैं भी 100 करता हूं। तो एक वो प्रोफेशनल राइवलरी थी दोनों में। तो वसीम सर से ढेर सारी बातें करेंगे। सर आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। हमारे दर्शकों ने भी नोट किया होगा कि जब कोई क्रिकेटर आते हैं तो फिर उस समय मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर सिद्धू पाजी के अपने किस्से और इनके साथियों के किस्से। पाजी आप कोई एक चीज बताइए, जैसे कि सब जानते हैं कि सिक्सर मारने जो है सिद्धू पाजी ने शुरू किए थे। जी बिल्कुल। इनकी जो बैटिंग थी, उनकी कोई एक वीकनेस बताइए। इनकी वीकनेस जो हमने प्लान करते थे पाकिस्तान टीम में, स्पिनर्स को तो ये बेइंतहा इन्होंने ट्रेंड शुरू किया, लेट निकलते थे, बड़े बड़े छक्के इन्होंने कराए, इन्होंने स्पिनर ढूंढे होते थे, इंग्लैंड के 2-4 ढूंढे हुए थे इन्होंने, जहां नजर आते थे उनका सत्यानाश मार देते थे। तो हमारा इनको प्लान होता था कि इनको ड्राइव नहीं देनी, इनको अगर ड्राइव मिलनी है तो होटल से ग्राउंड मिलनी है, बैटिंग में नहीं मिलनी। पाजी सेम क्वेश्चन आपसे, वसीम सर की बॉलिंग की कोई एक नेगेटिव पॉइंट या वीकनेस बताइए। ये गिट्टा तोड़ बॉलिंग करते थे। गिट्टा समझते हो ना? मतलब ये, हाँ, घुटने से नीचे। कई बार गिट्टा भी टूट जाता था और डंडे पे भी लगती थी, तो यही उनकी बॉलिंग की वीकनेस थी। और तो मुझे मेरी जिंदगी में रात को सपनों में कोई बॉलर नहीं आया सिवाय वसीम अकरम के। अरे सिद्धू भाजी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूछो। ये लड़कियां ज्यादा किस चीज से इंप्रेस होती थी इनसे? इनकी बॉलिंग से? ये जो बाल उड़ते उड़ते आते थे ये क्या? अब ऐसा नहीं वसीम सर मैच से पहले 2-2 बार शैम्पू तो नहीं करते थे, ऐसा लगता था हमें। देखिए हम नकल करते थे ग्रेट इमरान खान की, जो वो करता था, बाल लंबे थे मेरे भी लंबे हो जाते थे, बाल छोटे करता था हम भी छोटे कर लेते थे। वो 4 गर्लफ्रेंड बनाते थे, वसीम 8 बनाते थे। तो भाजी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था आपको इन सब चीजों से? नहीं, इसीलिए तो क्रिकेट खेली। लेकिन आजकल ये बड़ा मुद्दा चल रहा है वसीम सर
कि हाल ही में हमारे प्लेयर्स जब खेल के वापस आए तो बड़े सारे लोगों ने ऐसी बातें उठाई कि अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी बीवियों को साथ में लेके नहीं जाना चाहिए, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बीवियों से मे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मेरा नहीं ख्याल लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। देखिए, ये तो बहाना मारना है कि जी बीवियों से डिस्ट्रैक्ट हो गए, गर्लफ्रेंड से हो गए। परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उससे बीवी बेचारी और गर्लफ्रेंड का तो कोई ताल्लुक नहीं है। पाजी, आप खुद एक इतने बेहतरीन प्लेयर हैं और आपने वर्ल्ड के जितने भी तमाम बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनके साथ आपने क्रिकेट खेला है। आपको अपने दौर में सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन कौन लगता था? किस बैट्समैन को देख के आपको लगता था यार ये थोड़ा टफ साबित हो सकता है? देखिए, एक नाम जिसको मैं आउट करना चाहता था जब मैं शुरू में क्रिकेट शुरू की, वो एक ही नाम था जो मेरे से सिर्फ एक दफा आउट हुए पूरे 3 सालों में, वो थे सुनील गावस्कर। अरे वाह जी बिल्कुल। और मुझे याद है कि हमने उनके साथ टेस्ट मैचेस भी खेले, शारजा में वनडे भी बड़े खेले, ऑस्ट्रेलिया में वनडे भी खेला, मगर एक दफा वनडे में आउट हुए हैदराबाद। मुझे अभी तक उनकी विकेट याद है, सेकंड स्लिप में आउट हुए थे। थोड़ी हरी विकेट थी जो कि इंडिया में नजर नहीं आती खेतों के अलावा। खेत हरे होते हैं, विकेटें यहाँ हरी नहीं होती। तो अगर वसीम सर आपको लगे कि आज के दौर में अगर आप खेल रहे होते, तो सेम क्वेश्चन है कि आज के दौर में वो ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये अगर मैं इसको खिलाऊं तो ये मेरे लिए सुनील गावस्कर साबित हो सकता है? देखिए, आज के दौर में वो आजकल प्रॉब्लम है आखिर के ओवरों में, जब मार पड़ती है बॉलर्स को आखिरी 4-5 ओवरों में। और जो मैं देख रहा हूं, जो डेंजरस प्लेयर दुनिया में लग रहा है, ये नहीं कि मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं इस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मुझे धोनी लगता है कि वो एंड में उसको बॉलिंग करना वाकई ही मुश्किल है। बिकॉज एक बॉलर का स्टॉक बॉल होता है यॉर्कर, वो उसको सबसे बेहतर खेलता है, बिकॉज वो वेट करता है, उसका बैक फुट पे रहता है। और आई थिंक मेरे लिए अगर मैं बॉलर आजकल के दौर में बॉलिंग करता तो मैं उसको बॉलिंग करता हूं एंड में थोड़ा सा शायद अंडर प्रेशर जरूर होता। अरे वाह। कोलकाता नाइट राइडर जो टीम है पिछली 2 बार से वो चैंपियन है और वसीम सर उनके कोच हैं, इस बात के लिए पहले तालियां होनी चाहिए। आपने टीम को बड़ी अच्छी कोचिंग दी। पाकिस्तान टीम के लिए आपको कोचिंग का ऑफर आया नहीं है या आप एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं जी, पाकिस्तान सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ वाबस्ता रहूं, उनको सिखाऊं, मगर उसके लिए मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा ना, कि अपने आप बोर्ड ले खड़ा हो जाए मुझे नौकरी दे दो। So, ये प्रॉब्लम है। और मैंने क्रिकेट बोर्ड को कहा भी है कि भाई जब मैं घर होता हूं, मैं फारिग होता हूं, कुछ नहीं कर रहा, तो दिन में 4 घंटे में अपने पाकिस्तानी बॉलर्स को दूंगा। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मेरे लिए बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी कौमियत से हैं। जो बच्चा मेरे पास आएगा, मेरा हक है उसको बताना। क्या बात है पाजी, अगर आपको कहा जाए कि इंडियन क्रिकेट टीम में कोई एक सुधार करना है तो आप क्या करना चाहेंगे? अभी मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट में तो ठीक जा रहे हैं। सुधार आई सपोज, देखिए बात बता रहा हूं, हम बड़े फॉरेन कोचेस को बड़ा पसंद करते हैं। ये भी एक स्टोरी है जी। जेफरी बायकॉट को हायर किया पाकिस्तान बोर्ड ने, और उसका एक्सेंट भी बड़ा अजीब सा है, अप नॉर्थ का, यॉर्कशायर का। तो मैं तब खेल रहा था, ये 2002 की बात है। तो मैं ट्रेनिंग करने गया स्टेडियम, वो उन्होंने यंगस्टर बुलाए हुए थे, इमरान नजीर हमारा बड़ा टैलेंटेड बच्चा वो भी था। तो उन्होंने एक छोटा टेंट लगाया हुआ था, तंबू सा, उसमें से आपको सिर्फ सर नजर आ रहे थे, वो बात उसे कुछ कर रहे थे। तो मैं ग्राउंड के 5 चक्कर लगाए, 25 मिनट तो लग गए होंगे। फिर मैंने स्प्रिंटिंग की, स्ट्रेचिंग की, पौना घंटा हो गया। मैं इमरान को देख रहा हूँ ऐसे ऐसे करी जा रहा है, ऐसे ऐसे। वो खत्म हुआ सारा कुछ, मैंने इमरान को, मैं क्या इधर आया जी भाईजान, मैं क्या इमरान तू ये ऐसे ऐसे करी जाता, कुछ समझ आया? के अंदर नहीं। तो मैं क्या ऐसे ऐसे कर रहा था, कह रहा अगर ऐसे 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 करता वो 2 घंटे और बोलता। वसीम सर वनडे क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के सबसे पहले प्लेयर हैं, इस बात के लिए पहले जोरदार तालियां। तो वसीम भाई, जब आप 500 विकेट आपने जब बनाए, 499th विकेट आपने जब लिया, एक ही विकेट बाकी था 500 से, उस समय आपके दिमाग में आता है कि दिन कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? ये खैर ये तो आपने इनसे भी यॉर्कर कर दिया मुझे। ये ना समझना कि आप ही यॉर्कर मारते हो, हमारा बंदा भी यॉर्कर मारता है। नहीं खैर, ये पाजी मैं मस्ती मजाक में हर एक से पूछ रहा हूँ, लेकिन ये हमारा सौभाग्य सर आप हमारे कॉमेडी नाइट्स में। बिल्कुल, थैंक यू।